जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपको कि खरमास चल रहा है तो इस पे सारे शुभ कार्यक्रम बंद है। तो आप लोगों को मैं कहानियाँ कथाएँ सुना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानियाँ और कथाएँ ही नहीं है, बहुत प्रेरक कहानियाँ और कथाएँ हैं। इससे हमें भगवान श्री हरि विष्णु के जितने भी रूप हैं उन सबका आशीर्वाद हमें ज़रूर प्राप्त होता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है गौरैया की, जिसके आशा मुझे यही है कि ये गौरैया की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, जो कि ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। और भगवान श्री कृष्ण जैसे गौरैया को बचाया है, उसके परिवार की रक्षा की, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण सबकी रक्षा करें। तो चलिए हम गौरैया की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, जो कि बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को सुन के, और अच्छी नहीं लगेगा आप सबका कल्याण भी करेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की और गौरैया की कहानी। कुरुक्षेत्र से युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उसमें हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया जाता था। ऐसे ही में एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वो युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और फिर श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं। हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर काल उन्हें कुचल देंगे। सर्वव्यापी भगवान बोले, हे मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उनसे बात की, जिसका आशय यह था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो कुछ भी ना कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियता हैं। यह मुझे पता है कि मैं सारी स्थिति या परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, आपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। और इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर हैं। श्री कृष्ण, मुझे आज्ञा दें भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ने देखा कर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गया। क्या मैं प्रयास करूं प्रभु? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उनकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि वे कोई और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ भी न करें। लेकिन केशव, अपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसने गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए, वहीं पे रोकते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में
कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहां थे जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों के हाथियों के से पटा पड़ा था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अब स्थान पर रुकें और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन ने कहा कि क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ कर देंगे? निर्देश अनुसार सरल, बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन ने समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, श्री कृष्ण उसे एक धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उनके प्रश्न दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे अर्जुन। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन ने बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनके होश हमेशा के लिए जैसे दुनिया में ही बदल गई हो। उनके ऐसे होश उड़े जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई हो। 1 2 3 4 और 5, 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उसी घंटी के नीचे से निकले। जहाँ बाहर निकलने के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले कटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, हे अर्जुन, कहकर आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इसी घंटी के नीचे विश्राम करते हैं जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि भगवान जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ नहीं देते हैं, उसके सहनशील, उसके नीचे हम दब कर ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, जब तक हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण रास्ता नहीं देते हैं तब तक हम उन्हीं के आश्रित होकर उन्हीं से सहारा मांगेंगे। और आशा करते हैं कि ये आप लोगों को कथा ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरण में एक गौरैया जाकर सुरक्षित अपने परिवार के साथ रह सकती है, तो क्या मनुष्य नहीं रह सकते? अगर साधारण मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाके रहे तो भगवान श्री कृष्ण उसका कल्याण अवश्य करते हैं, उसके परिवार की रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।